जिस तरह अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो जो डीएनटी की जातियां थी 666 जातियां थी, जिसमें 193 कबीले होते थे। उन सभी जातियों ने अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। फिर अंग्रेजों के साथ साथ जो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन वो साहूकार लोगों को देके चले गए। पूरा जो प्रॉपर्टी थी, जो भी पूरे देश का कब्जा रहा, जो अलग अलग जो सर लिखते हैं, जो उसमें फिर इन जातियों पर अत्याचार शुरू कर दिया था। इसके साथ साथ जिस तरह जो पुराने बुजुर्ग सुनते हैं, वे हमारे जो लोग जाते थे दूसरे गांव में हाजिरी लगाते थे, एक गांव से 2 दिन रहे तो लिखना होता था वहां, वे हम इतने दिन 2000 4 दिन 5 दिन रहेंगे यहाँ। फिर अपने गांव में आते थे तो नंबरदार की हाजिरी लगानी पड़ती थी। ये सिस्टम चल रहा था सारा। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे तो क्राइम एक्ट, जो काला कानून जुराइम पैसा जो एक्ट लगा था, उन्होंने तोड़ा था, थोड़ा नाम चेंज कर दिया। उसमें फिर हमारे गांव के जो डीएनटी के लोग थे, फिर गांव के साथ बसना शुरू कर दिया था धीरे धीरे। जिस तरह अपने लगभग अपने जो डीएनटी के लोग हैं, गांव के चारों साइड मिलेंगे आपको, जोड़ के किनारा है सारा, सड़क के, हाँ, फिरनी में मिलेंगे आपको। और उनके जो पट्टे थे, उनके नाम नहीं थे, वो तो कहीं भी बसने चले जाते थे। जैसे लोगों की तो फिलहाल फिक्स है जमीनें, लेकिन डीएनटी के लोगों के आज भी नहीं, खरीदी हुई जमीनें, ये हालात रहे। लेकिन सरकारें बदलती रही और पीछे कांग्रेस गवर्नमेंट में एक आयोग बनाया, उसने सर्वे किया, उस सरकार ने भी कुछ नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने भी आयोग बना, इसने भी कुछ नहीं करा। लेकिन इनका पैटर्न चेंज हो गया और अपनी कास्ट जो डीएनटी की जातियां हैं, उनको आज भी क्रिमिनल बोलते हैं, ये तो क्राइम करने वाले अपराधी, ऑफेंडर ट्राइब बोलते हैं। हाँ, वो इसलिए आज भी अपना संघर्ष जारी है। लोगों में गलत फहमी है। अब देखा देखी में भी मुक्ति दिवस मनाते आ रहे हैं, असल में तो एक तरह का आज भी उसी हालात में है। आज भी कहीं जाएंगे तो सांसी के नाम से, बावरिये के नाम से, पुलिस भी गैंग कहते ये तो बावरिया गैंग है, सांसी गैंग है, कोई भी कह देते हैं ये तो उस गैंग के लोग हैं। क्राइम तो कोई भी करता है, अलग अलग कास्टें भी करते हैं, उन कास्टों पे, उन जातियों पे किसी जाति का नाम नहीं है, जातिगत कोई भी एलिगेशन नहीं, जातिगत एलिगेशन नहीं लगता। लेकिन खास करके डीएनटी की जातियों पे एलिगेशन लगता है, तो फलानी गैंग के लोग हैं। हमने लिखा था पीछे यूपी के अंदर कानपुर में बावरिया गैंग एक लिखा गया था, हमने वहां पे आरटीआई लगाई थी और एसएसपी को, आईजी को पूछा था ऐसा क्यों लिखा, उन्होंने माफी भी मांगी थी। एक राजस्थान में भी ऐसा मामला हुआ था, उन्होंने भी माफी मांगी और आगे लिखने के लिए मना कराया। इस तरह के ये मामले होते हैं तो हमने आगे आके काम करना चाहिए और आने वाले टाइम में जो आतंक अपराधी के लिए तोड़ने के लिए सरकार को लिखना चाहिए और मांग करनी चाहिए, ये आतंक अपराधी हटाया जाए। हमारी ऐसी जातियां नहीं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, आजकल कोई क्राइम नहीं करते हैं तो हर जाति के लोग करते हैं। करता है वो दोषी है, वो सरकार कोई भी है उसको सजा दे, कोई जाति दोषी नहीं है। इसलिए ये संघर्ष दिवस के नाम से मनाया जाए। आज वो लिखते हैं विमुक्त, हम विमुक्त है ही नहीं, मुक्ति तो हमें मिल ही नहीं रही। इसलिए ये हम जो मेन है सारा यही होता है सारा। इसलिए आज औरंगनगर में इसी बात पे चर्चा करें। पीछे कहा था हम घर घर बनाए, अपने जिनको पता, जिनको जानकारी होनी चाहिए विमुक्ति का असल में मतलब क्या है। हम लोग यहाँ से करनाल में है या कहीं पे भी जो मनाया जाता है, वहाँ तो जो मौजूदा आदमी या चुनिंदा व्यक्ति जाएंगे। यहाँ अगर बच्चों को भी और फैमिली को, सब लोगों को बताया जाए तो थोड़ा फर्क होता है उससे। हाँ, युवाओं को, महिलाओं को पता ही नहीं है उसका मतलब क्या है। अब इनसे पूछ के देख ले, इनको पता ही नहीं। हाँ, 4 आदमी जाए वहाँ जाके तालियां बजा के झंडे उठा के आ जाए। आप देखो हर साल 5-7 लाख रुपए खर्चा होता है। हमारे ताऊ जी 80 साल के हो गए, इसको भी आज पता लग गया है कि 31 तारीख को। हाँ, 5-7 लाख रुपए खर्चा करते हैं जनसभा करने में। सरकार के लोग आते हैं, सरकार के लोग आते हैं और बोल के चले जाते हैं। हमारे लोगों की धर्मशाला भी नहीं बनाते ये लोग। कभी कोई ऐसा काम भी नहीं होता। ऐसा कोई सरकार ने काम किया ही नहीं। 75 साल से करीबन मुक्ति दिवस मना रहे हैं, लेकिन वैसे तो 10-15 साल करीबन हो गया। और मुक्ति दिवस पे आज तक कोई घोषणा ऐसी नहीं हुई जो लागू हुई हो हमारी। एक भी लागू नहीं। पिछली सरकारों में बड़ी बड़ी रैलियां की। एसटी को लेकर बहुत सारे हमारे लीडर संघर्ष करते हुए बेचारे शहीदी को प्राप्त हो गए। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन एसटी का मुद्दा जिसका तस वहीं खड़ा है, वही का वही। धर्मशाला का है, धर्मशाला के मुद्दे वो खड़े हैं।
बहुत सारे हैं, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, उन पे सरकार कोई गौर ही नहीं कर रही। सबसे बड़ी समस्या ये भी ना, युवा भी हमारे जागरूक नहीं है। असल युवा बात जब तक यही है। आगे नहीं आएंगे, जब तक समाज नहीं आगे आएगा। और दूसरी कम्युनिटियां हैं, आज कितनी डेवलपमेंट है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के कारण और जागरूकता के कारण। हमारे लोग जागरूक नहीं है। अशिक्षा के कारण, अनपढ़ता के कारण हमारा समाज पढ़ा लिखा कम है, इसलिए अभी सरकार ने कितने स्कूल बंद कर दिए। बिल्कुल। अभी भी सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे जाते हैं, प्राइवेट स्कूल महंगे होते हैं, इसलिए हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते। हमारा खुद का औरंगाबाद का स्कूल बंद होने का घर पे है। बंद कर दिया होगा। 4-5 बच्चे हैं। अभी वो मास्टर का आया था, नोटिस आ रहा है मास्टर के पास, बोला इधर बच्चे ही नहीं आए तो हमने छोड़ बंद कर दिया। मास्टर जी भी अशोक जी कह रहे थे, सरपंच साहब। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी से आग्रह है, आज 31 अगस्त है, आज हम सभी शपथ लेते हैं, आने वाले समय पे हम संघर्ष करेंगे। ये आतंक अपराधी वाला जो मुद्दा है सरकार के सामने रखेंगे। बहुत जल्दी देश के गृह मंत्री से मिलने का काम करेंगे। जिन जिन भाइयों को ये वीडियो मिले वो सारे इस पे जरूर गौर करें और एक साथ होकर इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा उठाएं। धन्यवाद।